हाय एवरीवन। कैसे हो बच्चे? पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? एग्ज़ाम्स आ रही है पास में। हाँ, डिले नहीं करना है। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। ओके। उसके बाद में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे, उसके तीनों चैप्टर्स। ठीक। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी वाइज बहुत बड़ा है, तो हम उसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला एंड देन अनदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर क्या बोलता है? एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपैरस। जैसे हमें पता है ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपैरस एनिमल है। विविपैरस मतलब क्या होता है? विविपैरस मतलब वो जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, और जो पहले अंडे देते हैं फिर बच्चे होते हैं उनको ओवीपैरस बोलते हैं। याद रखना, ओवीपैरस जो अंडे से बच्चे देते हैं और विविपैरस जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमंस में, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। तो मेल में क्या बनेगा? स्पर्म्स बनेंगे और फीमेल में ओवम बनेगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाती है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब गैमेट्स तो बन गए, लेकिन जो गैमेट्स बने हैं उनका ट्रांसफ़र करना भी तो ज़रूरी है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, राइट? तो उसे हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। पहला स्टेप गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब इंसेमिनेशन तो हो गया, लेकिन मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज करना भी तो ज़रूरी है ना। तो क्या है? इट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ज़ायगोट। ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेरियन वॉल, जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज जेस्टेशन, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज पार्चुरेशन। यू हैव, मतलब देखो, पहला स्टेप हमारा हो गया गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन, इंसेमिनेशन मतलब गैमेट का ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में डेवलपमेंट मतलब इम्प्लांटेशन हो गया, फिर डेवलपमेंट जो है उसको जेस्टेशन पीरियड बोला, एंड देन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में आगे देखो क्या चीज़ें हैं। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी। हमने देखा है कि ये इवेंट्स जो होते हैं वो शुरुआत में ही नहीं होते ना, जब बच्चा पैदा हुआ तब से ही थोड़ी चीज़ें हो जाती है। प्यूबर्टी मतलब एट द एज ऑफ 14 बोल सकते हैं, या 14 के बाद में, 14 के बाद में ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, राइट? देखो फिर, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। मतलब फीमेल में और मेल में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूअस इवन इन ओल्ड मैन। स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो बूढ़े से बूढ़े लोगों में या मरते दम तक उनका चलते रहता है। जब वो प्यूबर्टी में एक बार शुरू हो जाता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन ऐसा कि जब तक इंसान बूढ़ा नहीं हो जाता, मर नहीं जाता, वो तब तक चलते रहता है। ठीक है। बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। ओवम का जो फॉर्मेशन होता है या ओवम का मैचुरेशन जो होता है वो एट द एज ऑफ 50 ईयर्स तक ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि मीनोपॉज लग जाता है। एंड मीनोपॉज इट इज लाइक दैट कि एक वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल जो यूटेरस की बनती है, वो बनना बंद हो जाती है। अब जब बनना ही बंद हो गया, बच्चे के लिए एक फेवरेबल कंडीशन ही नहीं है, तो कैसे होगा बेबी, है ना? सो इसीलिए एट द एज ऑफ 50 ईयर्स तक फीमेल जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, उसके बाद में वो नहीं कर सकती। लेकिन
मेल के केस में ऐसा नहीं होता। मेल के केस में वो एक बार प्यूबर्टी वाली एज क्रॉस कर लिया, मतलब वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक उनका ख़त्म नहीं होता, है ना, ऐसा आप बोल सकते हैं। उनका ख़त्म नहीं होता मतलब क्या, गैमेटोजेनेसिस ख़त्म नहीं होता, कुछ भी मत सोचो तुम। चलो ठीक है, लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो चलो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल में देख लेते हैं। एक्चुअली मेरे माउथ में थोड़े अल्सर्स हो गए हैं, जिस वजह से मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग मेरे को देख के ऐसे मत बोलना यार दीदी कैसे बात कर रहे हो आप, है ना। मुझे इधर थोड़े लिप साइड में 1-2 अल्सर हुए, छाले हुए हैं, मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। 2-3 दिनों से सेम प्रॉब्लम की वजह से मैं पढ़ा नहीं पाई, बट बिना पढ़ाए रह नहीं पाई, तो अभी मैं आ गई आप लोगों के सामने। सो हम लोग कंप्लीट करते हैं, ओके। चलो, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बोलता है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है, तो रीजन मतलब पेल्विस रीजन में वो लोकेटेड होता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब 2 टेस्टिस होंगे, 2 टेस्टिस इंक्लूड होंगे। अ पेयर मतलब एक पेयर में 2 होते हैं, अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, उसके बाद में आगे का देखो क्या बोल रहा है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारे एब्डोमेन होता है उस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस जो है वो एक पाउच में सिचुएटेड होता है। कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जैसे ये एक पाउच जैसा होता है, उसमें 2 स्क्रोटम मतलब एक स्क्रोटम में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताना जरा, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। फाइन है। उसके बाद द स्क्रोटम हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ दिस टेस्टिस। जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस का टेम्परेचर दैट इज लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी। जो हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखता है। कौन मेंटेन करता है, स्क्रोटम मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हाँ नेसेसरी फॉर। अब ये टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे क्यों मेंटेन करता है भाई, तो जो लो टेम्परेचर होता है वो नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, गैमेटोजेनेसिस के लिए। मेल में गैमेटोजेनेसिस के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग जो टेस्टिस है उसका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर रखें हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तभी हमारा गैमेटोजेनेसिस होगा। एंड ऑब्वियसली यार गैमेटोजेनेसिस होगा तभी तो आगे का प्रोसेस होगा ना। अब गैमेट्स ही नहीं बनेंगे तो बाकी का क्या करेंगे भाई, बताओ आप ही मुझे। चलो आगे क्या बोलता है, इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। इनका शेप ओवल होता है विद लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। इनकी लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। कैसे याद रखना है इसको, ऐसे याद रखना, देखो 2 3 4 5, 2 3 जो है वो विड्थ हो जाएगी। ऑब्वियसली हम जब किसी चीज़ की लंबाई नापते और चौड़ाई नापते तो चौड़ाई लंबाई से कम ही होती है, तो उसको याद रख लेना 2 3, ऐसे याद रखना 2 3 4 5। तो 2 से 3 विड्थ हो जाएगी एंड 4 to 5 लेंथ हो जाएगी। क्या, सेंटीमीटर ना, यूनिट नहीं भूलना है, एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अगर आपको मिलीमीटर में पूछा तो मिलीमीटर में भी बताते आना चाहिए ना। फिर देखो हम बोल देंगे यार सेंटीमीटर था या मिलीमीटर था, डायमेंशंस उसके यूनिट्स डेफिनेटली आपको याद होने चाहिए, क्योंकि डायमेंशन और यूनिट्स चेंज हो जाती है तो क्वांटिटी चेंज हो जाती है ना, है ना। अगर हम 1 मीटर बोल रहे 1 किलोमीटर बोल रहे, लेंथ के मामले में ये चीज़ें हो गई, 1 ग्राम बोल रहे 1 किलो बोल रहे, फर्क पड़ता है ना, वैल्यूज में फर्क पड़ता है मेनली।
ठीक है। सो ध्यान रखना 4 to 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी और 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ हो जाएगी। ठीक है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज, देखो ये जो स्क्रोटम है ना ये ऑलरेडी डेंस कवरिंग है, तो टेस्टिस जो होता है वो डेंस कवरिंग से कवर किया हुआ होता है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये डायग्राम एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको, इसको भी ध्यान में रखना, लेबलिंग के लिए पूछा जाता है। ठीक है, देखो क्या क्या है लेबलिंग में, ये यूरेटर है, देन फिर ये साइड साइड में जो है ये सेमिनल वेसिकल है, ये यूरिनरी, यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है, वैस डिफरेंस है, प्रोस्टेट है, पेनिस है, यूरेथ्रा है, ग्लांस पेनिस है, फोरस्किन है, इजैकुलेटरी डक्ट है, रेक्टम है, एनस है, टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। ठीक है, लेबलिंग ध्यान से देखना कौन सी चीज़ कहाँ दी हुई है, आप लोगों को फिर परेशानी होती है। ठीक है, क्योंकि लेबलिंग के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ध्यान में रखना। चलो एक चीज़ हमने अब क्या देखी थी कि हमारी जो टेस्टिस होती है, हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और इन 250 लोब्यूल्स में, हर लोब्यूल में देखो, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब ये 250 कंपार्टमेंट तो है, लेकिन 250 कंपार्टमेंट में भी 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन विच स्पर्म्स प्रोड्यूस, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये अंदर से 2 टाइप की सेल से बने हुए होते हैं। कौन से सेल्स, मेल जर्म सेल जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, एंड सर्टोली सेल्स जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म को। ठीक है, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिविजन्स फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। ये जो मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मियोटिक डिविजन्स करती है और फाइनली स्पर्म बनाती है। ठीक है, वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल्स। अब ये जो स्पर्म बन गया उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना मैच्योर होने के लिए, राइट? तो वो कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद में क्या बोला? द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे कि ये अगर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है, इसमें ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, तो इनके बीच बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होती है उसको, और यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं या फिर लीडिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है लीडिक सेल के बारे में? लीडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिक्यूलर हॉर्मोन्स। और ये जो लीडिक सेल्स प्रेजेंट होती है वही एंड्रोजन को सिक्रीट करती है। एंड्रोजन क्या है? हार्मोन है, एक टेस्टिक्यूलर हार्मोन है एंड्रोजन, जो ये इंटरस्टिशियल सेल्स ही प्रोड्यूस करती है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपेटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। और ये इंटरस्टिशियल स्पेस में इम्यूनोलॉजिकली कंपेटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं ये वाला पैराग्राफ क्या बोल रहा है। द मेल सेक्स accessory ducts include retitestis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. The seminiferous tubules of the testis opens into the vasa efferentia. जो seminiferous tubules की हमने बात किया था वो ओपन होती है vasa efferentia में through the retitestis. ठीक है, the vasa efferentia leaves the testis and opens into epididymis located along the posterior surface of each टेस्टिस। ये है हमारा इपिडिडाइमिस, जो ये देखो ये है ना, ये वाला पार्ट जो हम बोलते हैं इसको इपिडिडाइमिस बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या चीज़ें बोल रहा है ये? से
The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicles and opens into urethra as the ejaculatory duct. ओके, फिगर 2.1 को अच्छे से देखना है. These ducts store and transport the sperms from the testes to the outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. ये जो पेनिस की ओपनिंग होती है इसको यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, जो कॉमन पाथवे है यूरिन एंड स्पर्म के लिए. मेल्स में यूरिन और स्पर्म के लिए कोई भी सेपरेट ओपनिंग्स नहीं होती, उनके लिए एक कंबाइन ओपनिंग होती है जिसको यूरेथ्रल मीटस भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद में आगे क्या है देखो. द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. पेनिस जो है वो मेल्स के केस में एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो शरीर के बाहर प्रेजेंट है. इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन. उसमें से कुछ स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट होती है जो इरेक्शन में हेल्प करती है. इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, जो इंसेमिनेशन में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या फिर इरेक्शन की वजह से इंसेमिनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है. इंसेमिनेशन मतलब क्या, मैंने ऊपर वाले पेज में बताया आपको. इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक. ठीक है, याद रखो इसको. उसके बाद में क्या है, द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस. जो पेनिस का एंड वाला जो हिस्सा होता है, देखो इस तरीके से ये ऐसे बना होता है, तो ये जो एनलार्ज पार्ट है इसको हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं. इट इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन. और जिस स्किन से वो कवर होता है हम उसको फोर स्किन बोलते हैं. ठीक है, प्रीप्यूजी भी बोलते हैं उसको, प्रीप्यूजी. देखो ऐसे स्पेलिंग है उसकी, प्रीप्यूज या प्रीप्यूजी, जो भी प्रोनाउंस आप करो, उसको फोर स्किन हम लोग बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद में क्या बोला, द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड्स. क्या है मेल एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है. पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, मतलब सेमिनल वेसिकल दो होंगे, पेयर्ड मतलब दो. अ प्रोस्टेट मतलब सिंगल प्रोस्टेट प्रेजेंट होगा. एंड अ पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. अगर हमको क्वेश्चन में आता है कि कौन से ग्लैंड्स है जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं या नंबर्स में, दो नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो दो प्रेजेंट होते हैं और प्रोस्टेट जो है वो सिंगल प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसके बाद में क्या है, सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रुक्टोज. और ये जो सेमिनल प्लाज्मा रिलीज होता है उसमें फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं. The secretions of bulbourethral glands also helps in the lubrication of penis. जो bulbourethral glands की जो secretions है वो पेनिस को lubricate करने के लिए help करते हैं. उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर इसकी जो डिटेलिंग होगी या फिर इसको पढ़ लेते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में. फिर गैमेटोजेनेसिस और बाकी का फिर जो रहेगा वो चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे. चलो फिर क्या बोला, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बोलती है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज प्रेजेंट होती है, पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विथ द पेयर ऑफ बोला मतलब ये भी पेयर्स में प्रेजेंट होती है, ये भी पेयर में है, ओवरीज भी प्रेजेंट में है, ओविडक्ट भी प्रेजेंट में है, यूटेरस भी इसमें है पेयर में, सर्विक्स एक ही है, यूटेरस भी एक ही है भाई, यूरेटर नहीं है. ये यूरेटर मेल में होते हैं, ये यूटेरस है, यूटेरस जिसको बोलते हैं. अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट की एक पेयर मतलब वो दो प्रेजेंट है, यूटेरस एक है, सर्विक्स एक है, विजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. ये भी पेल्विस रीजन में था और फीमेल भी पेल्विस में है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विस रीजन में लोकेटेड था. ठीक है,
उसके बाद में दिस पार्ट्स ऑफ सिस्टम अलॉन्ग विथ ए पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेसेस ऑफ ओव्यूलेशन। और ये सारी जो चीज़ें होती है ये आपस में कनेक्टेड होती है एंड फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड होती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? फॉर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ओवरीज आर, देखो ओवरीज आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे, वैसे ही ये जो है ओवरीज जो है ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट प्रोड्यूस दी फीमेल गैमेट्स। मतलब जो गैमेट्स बनाते हैं उसको हम लोग प्राइमरी ऑर्गन्स बोलते हैं। तो मेल के केस में टेस्टिस है और फीमेल के केस में ओवरीज है, ठीक है। दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट ओवम, और वो क्या बनाते थे? स्पर्म्स, ठीक है। एंड सेवरल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर इतनी होती है। एंड इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स। जो ओवरीज होती है वो ऐसी खुली ही नहीं पड़ी होती, ठीक है। वो जो हमारा यूटेरस होता है और पेल्विक वॉल जो होती है लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद में ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। हर एक ओवरी जो होती है वो थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है विच एनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा, जो ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करती है। ओवेरियन स्ट्रोमा मतलब ओवरी के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। स्ट्रोमा जो है वो 2 जोन में डिवाइड होता है। पहला पेरीफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ठीक है। द पेरीफेरल कॉर्टेक्स एंड द इनर मेड्यूला, ऐसे 2 पार्ट में वो डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, इसको भी एक बार देख लो आप। ये यूटेरस है जिसको हम लोग उम्ब बोलते हैं, जहाँ पे मेनली इम्प्लांटेशन होता है बच्चे का ग्रोथ होता है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, यूरेथ्रा है, ये क्लाइटोरिस है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, विजाइनल ओरिफिस, ये एनस हो गया, ये विजाइना हो गई, ये रेक्टम और ये सर्विक्स, ठीक है। उसके बाद में देख लो ये चीज़ें क्या दी हुई है यहाँ पे। द ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स मतलब फैलोपियन ट्यूब। द ओविडक्ट्स, uterus and the vagina constituent the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. हर एक फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड, जिसे इन्फेंडिबुलम बोलते हैं। द एजेस ऑफ द इन्फेंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्बरी विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशन। और वो जो फिम्बरी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसे हम लोग फिम्बरी बोले थे, वो जब ओवरी में से ओवम रिलीज होने के बाद उसको वो कलेक्ट करती है, पकड़ लेती है, ठीक है। द इन्फेंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्यूला बोलते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज अ नैरो लुमेन एंड इट जॉइंस द यूटेरस। ये देखो ये वाले डायग्राम इसमें है। ये जैसे ओवरी हो गई, यहाँ से जब ओवम रिलीज हो जाएगा तो ये जो फिम्बरी है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही है ना, ये इसको कलेक्ट कर लेगी, फिर वो इन्फेंडिबुलम में चले जाएगी, फिर एम्पुलरी रीजन, फिर इस्थमस और फिर ये यूटेराइन कैविटी है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूटेराइन कैविटी में वो इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो ये 3 लेयर्स के रिगार्डिंग भी चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। पेरीमेट्रियम जो बाहर के साइड में है, मायोमेट्रियम जो मिडल में है और एंडोमेट्रियम जो
अंदर की तरफ है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही जो एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर है ना, यही शेड ऑफ होके ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। और प्रेगनेंसी में यही लेयर जो है वो मेंटेन होती है, यही लेयर जो है वो मेंटेन होती है एक बच्चे को यहाँ पर कुशन लाइक अपीयरेंस बोलो या कुशन लाइक फैसिलिटी देने के लिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला चैप्टर के कि जब एक फीमेल को मीनोपॉज आ जाती है मतलब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने के बाद वो बच्चे को जन्म देने के लिए एबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियम है ये बनती ही नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है मतलब ये बन रहा है ना, और ये बनता ही नहीं है। तो यहाँ इम्प्लांटेशन कैसे होगा? और इम्प्लांटेशन हो भी जाए तो एक बच्चे को कुशन लाइक अपीयरेंस या कुशन लाइक फैसिलिटी कहाँ मिलेगी? प्रोटेक्ट भी तो करना है ना उसको, उस वजह से। ठीक है, ये सर्विक्स हो गया, ये सर्वाइकल कैनाल और ये विजाइना। चलो ठीक है, आगे का देखते हैं। द यूटेरस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूटेरस जो है वो सिंगल है और उसको उम्ब बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक इन्वर्टेड पियर शेप। इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, जैसे नाशपाती होती है ना हमारी, तो उल्टा करके रख दो तो इन्वर्टेड पियर शेप की वो होती है। क्या? यूटेरस। ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। द यूटेरस opens into vagina through the narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. जब सर्विक्स ने सर्वाइकल कैनाल बनाया, लेकिन सर्विक्स और विजाइना इन दोनों को प्लस कर दो तो हमारा बर्थ कैनाल बन जाता है, जहाँ से बच्चे का जन्म होता है। ठीक है। द वॉल ऑफ यूटेरस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेटेरियम, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको डायग्राम में, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम, and the inner glandular layer called endometrium that lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclic changes during the menstrual cycle. जो मैंने अभी आपको बताया कि menstrual cycle के दौरान एंडोमेट्रियम ही ऐसी लेयर होती है जो साइक्लिक चेंजेस लेकर आती है, बनती है, टूटती है, गिरती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर गिरती है। इस तरीके से साइकिल चल रही होती है और इसमें इन्वॉल्व होती है एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस। ठीक है, ये चीजें हो गई। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेन रोल जो होता है वो हो जाता है हमारा एंडोमेट्रियम लेयर का, लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है, एक मदर जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, वो कॉन्ट्रैक्शन कौन सी लेयर की वजह से होता है? मायोमेट्रियम लेयर के वजह से होता है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला? द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा। एक फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, माइनोरा होता है। लेबिया माइनोरा, मेजोरा दोनों हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये चीजें हो गई। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ fatty tissue covered by skin and pubic hair. The labia majora are fleshy folds of tissue which extends down from the mons pubis and surrounded by the vaginal opening. The labia minora are paired fold of tissue under the labia majora. The opening of the vagina is often covered partially by the membrane called hymen. वजाना की जो ओपनिंग होती है वो partially covered होती है हाइमीन से, एक मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसको हम लोग हाइमीन बोलते हैं। द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन। एक अपर जंक्शन पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है ऑफ 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। जो हाइमेन है वो फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान टूट जाता है। However, it can also be broken by sudden fall. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ही हाइमेन ब्रेक होगा, वो
जनरली कैसे होता है कि सडन फॉल हो गया, लड़कियां सडनली गिर जाती हैं, या फिर विजाइनल टेम्पन्स यूज़ करते हैं, मेनली ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूज़ करते हैं, वो हो गया। मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं कुछ फीमेल्स, उस केस में हाइमेन ब्रेक हो सकता है। दूसरा, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स, अगर वो एक्टिव इसमें रखते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका स्पोर्ट्स वगैरह में, हॉर्स राइडिंग वगैरह में, तो उसमें भी ब्रेक हो जाती है। साइकिलिंग में ब्रेक हो जाती है, अगर कंटिन्यूस कोई लड़की साइकिलिंग कर रही है, हॉर्स राइडिंग कर रही है, प्लेइंग कर रही है, ये सब में भी वो टूट सकता है। ठीक है, सो हम ये नहीं बोल सकते कि पहले ही इंटरकोर्स के दौरान हाइमेन ब्रेक हुआ होगा, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। मतलब हाइमेन का प्रेजेंट होना और नहीं होना ये एक ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, लायबल इंडिकेटर नहीं है कि लड़की की वर्जिनिटी गई है या उसने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है, इसके लिए। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स आ जाती है, इसके रिगार्डिंग हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद में हम इसकी डायग्राम भी देख लेंगे। उसके बाद में हो गया, फिर हम गैमेटोजेनेसिस वाला पोर्शन कल करेंगे बच्चों। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस मैं आपको कल करा दूंगी, बहुत अच्छे से करा दूंगी, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, देखो मतलब आज हम लोग ने कंपेरेटिवली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी ओवरव्यू है वो देख लिया। ठीक है, कल हम लोग गैमेटोजेनेसिस देख लेंगे और उसके बाद में हम लोग फिर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन वाली चीज़ें देख लेंगे, फिर चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, 3 पार्ट में हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलो, क्या बोल रहा है, a functional mammary gland is a characteristic of all female mammals. फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स जो है वो एक फीमेल मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। द मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, 2 मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसे हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं, दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होती है एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स होते हैं। और फीमेल टू फीमेल उसमें फैट का जो अमाउंट होता है वो वेरी कर सकता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स containing cluster of cells called alveoli. Okay, the cells of alveoli secrete milk. जो एल्वियोलाई के सेल्स होती है वही मिल्क को सिक्रेट करती है, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज, जिसे हम ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ alveoli. The alveoli opens into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form mammary ducts. Several mammary ducts joins to form wider mammary ampulla, which is connected to the lactiferous duct through which the milk is sucked out. तो एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। जैसे ये फैट का अमाउंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये रिब्स वाला पार्ट है, लाइक ये पीछे वाला पार्ट है रिब्स वाला, मसल्स प्रेजेंट होती है रिब्स के बीच में। ओके, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है ये वाली, ठीक है। मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी एल्वियोलस जैसे बोला है, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला, लेक्टिफेरस डक्ट, ये लेक्टिफेरस डक्ट है, ये निपल है और इसके आजू बाजू का जो एरिया होता है उसको एरियोला बोलते हैं। ठीक है, निपल्स के थ्रू दी निपल्स जो बेबी है वो यहाँ से मिल्क सिक्रीट करता है, और मिल्क आता कहाँ से, लेक्टिफेरस डक्ट से आ जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ तक मैंने बच्चों आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू दे दिया है, क्या चीज़ें होती है और क्या चीज़ें नहीं होती। इसके बाद में हम लोग गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट करेंगे, आज मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। ठीक है, इसका हम लोग कल वाले पार्ट में करा देंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों को अच्छे से करा दूंगी, बड़ा पार्ट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला भी पार्ट हम कल ही कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में देखो क्या चीज़ें बच जाती है, एक फर्टिलाइजेशन वाली पार्ट बच जाती है, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। या फिर देखो हम लोग कल मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल, सॉरी देखो आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया, कल हम लोग मेल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट डे फिर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल
और फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन कर लेंगे। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा, हम इसको भगा कर नहीं कंप्लीट कर सकते। फिर आप ही बोलोगे कि यार दीदी आपने एनसीईआरटी करवाया, उसमें से समझ नहीं आया, क्वेश्चंस नहीं बने, है ना। सो बेटर वे है, हम इसको भगाने से अच्छा है धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। और मेरा आप लोगों से बोलना है, अगर आप लोगों का कोई डिमांडिंग चैप्टर है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वो चैप्टर्स पहले करा दूंगी। जैसे एक बच्चे ने बोला कि दीदी आप हमको प्लांट फिजियोलॉजी करा दो, तो मैंने बोला मैं प्लांट फिजियोलॉजी करा दूंगी, 15, 16 और 17 को मैं प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। सो आप लोग भी, आपको ऐसा लगता है कि हमें ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है तो आप वो बोलो मुझे, क्योंकि नीट के पहले मैं सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी को डिटेल में नहीं करवा सकती, पॉसिबल नहीं है ना मेरे लिए, ठीक है। मैं एक साथ करा दूंगी, भगा दूंगी, चीज़ें नहीं हो पाएगी। आप लोग मुझे चैप्टर्स बताओ, फिर मैं करवा दूंगी, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कर लेंगे, अगले 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो साथों साथ कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी करा दूंगी, एक बच्चे की रिक्वेस्ट है कि दीदी आप करा दो, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों की जो चैप्टर की रिक्वेस्ट रहेगी मैं वो चैप्टर करा दूंगी, ठीक है। लेकिन प्रियोरिटी अभी यही है, पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट होगा, और फिर प्लांट फिजियोलॉजी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो चलो आप लोग पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो, अपना इधर उधर स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, ठीक है। टाइम बहुत कम है। चलो चलो फिर हम लोग अभी अपनी क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे। आप लोग पढ़ाई करते रहो, टेक केयर बच्चे, बाय बाय।